हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक है हटके। क्योंकि आज के टॉपिक में मैं आपको एक्सटेंशंस के बारे में बताने वाला हूँ। जितने भी आप ऐप्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उन सब की एक एक्सटेंशन होती है, और ये एक्सटेंशन कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे पता चलता है कि आप कौन सी फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हम कंप्यूटर पे रोज़ काम करते हैं और कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से लोग कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन बात आती है जब हम किसी नए सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो पहली बार या इतना कंप्यूटर में परफेक्ट नहीं है, तो वो कैसे फाइल का पता लगाएगा कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर में बनी हुई है या ये फाइल किस सॉफ्टवेयर की है। तो इसके लिए ही आज मैं आपको ये चैप्टर क्लियर करवाने वाला हूँ। मोस्टली अभी रिसेंटली मैंने थोड़े दिन पहले देखा था कि एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि पीएचडी जो फाइल है वो किस सॉफ्टवेयर में बनती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स मेरे दिमाग में उस टाइम आए कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज मैं वही सब चीज़ें आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं नोटपैड की फ़ाइल एक बना के देने वाला हूं आपको। नोटपैड एक्चुअली कंप्यूटर में सबसे छोटा सॉफ्टवेयर है। वैसे इसका HTML में भी यूज़ होता है, बट आजकल HTML एडिटर्स भी आ गए हैं अलग से। तो नोटपैड में देखिए, मैं यहाँ पर अपने चैनल का एक नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, शैली कंप्यूटर्स। तो अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो जब मैं सेव कर रहा हूँ, अब देखिए इसकी एक्सटेंशन क्या आ रही है, TXT। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्सटेंशन आ रही है नीचे, TXT। तो याद रखिएगा, TXT फाइल जो होती है आपकी, वो नोटपैड में होती है। जब मैं इसे अब सेव करने वाला हूँ, देखिए मैंने इसे सेव कर दिया और मैं आपको यहाँ डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। ये फाइल पड़ी हुई है। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर TXT फाइल एज ए एक्सटेंशन के रूप में यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी था और ये आना भी चाहिए आपको। तो ये आ गया आपका TXT फाइल। इसका एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से एक फाइल लेकर आए हैं जो उसने अपने पीसी में बनाई है, लेकिन आपके पीसी में वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये किस सॉफ्टवेयर की फाइल है? वो तो सिर्फ एक्सटेंशन दिखाएगा आपको। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट है आपका वर्डपैड। वर्डपैड में भी मैं एक फाइल सेव करने वाला हूँ, और इसकी एक्सटेंशन क्या है वो आप देखिए। तो चलिए, ये हमने एक मैटर लिख दिया है वर्डपैड के अंदर। वर्डपैड ओपन करना भी आपको पता ही है, आल प्रोग्राम में जाके एक्सेसरी में दिख जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर भी एक्सटेंशन नज़र आ रही है। लास्ट में जब आप सेव करते हैं, जो भी नाम आप देते हैं, लास्ट में वो एक्सटेंशन यहाँ पर नज़र आती है, RTF। जब आप राइट क्लिक करेंगे ना, इसको प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे फिर से, देखिए फाइल के ऊपर जाके राइट क्लिक कीजिए एंड प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर सकते हैं आप। वहाँ पे भी आपको RTF लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि वर्डपैड की एक्सटेंशन है। तो आई होप ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि RTF और जो नोटपैड का मैंने आपको बताया TXT, इनकी एक्सटेंशंस, ये फाइल्स कौन सी होती हैं। तो बहुत इजी था, लेकिन आना ज़रूरी चाहिए, और आएगा तभी जब आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डॉक, DOC। अब DOC और DOCS में क्या फ़र्क है? दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। रीज़न क्या है? जो डॉक है ना, DOC, ये 2003 या उससे पिछले वर्जन्स पर सेव होता था, वो तब आता था DOC। आजकल के जो वर्जन्स हैं 2007 या उससे अबव, उनमें आता है DOCS। तो ये भी एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि आप इजीली समझ सकें। तो ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इजिकल टू रैंड वाला फंक्शन कर देते हैं ताकि लिखा हुआ पैराग्राफ हमारे पास आ जाए। अब हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, सेव का बटन दबाएंगे, और देखिए नीचे DOCX आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे ओल्ड वाले वर्जन में सेव करूँ, तो अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सटेंशन पर, और यहाँ पर एक फंक्शन आएगा 97 to 2003, ऐसे कुछ फीचर्स आते हैं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए वर्ड 97 to 2003 डॉक्यूमेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आपकी एक्सटेंशन जो है वो DOC में कन्वर्ट हो गई। DOC आ गया है यहाँ पर। तो आप सेव कर दीजिए इसे। तो अब इसको भी राइट क्लिक करके चेक करते हैं वहाँ पे DOC आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, तो ये देखिए यहाँ पे DOC आ रहा है। तो DOC मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो ओल्ड वर्जन थे उनकी एक्सटेंशन। और जो आज का लेटेस्ट टाइम है, इसमें क्या होता है, DOCX।
एस। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये देखिए एक और फाइल मैंने जो भी रिसेंटली बनाई थी उसमें DOCS आ रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बार बार करेंगे तभी ये चीज़ें आपको याद होंगी। XLS, XLSX, अब इसमें क्या होता है, ये भी सिमिलर है, सेम वर्ड की तरह। अब आप एक्सेल में कोई फाइल बनाएंगे, ठीक है ना, है एक्सेल वही सॉफ्टवेयर, लेकिन जब आप सेव एज करेंगे, अगर तो आप करते हैं ओल्ड वर्जन में सेव, तो उसकी एक्सटेंशन क्या रहेगी, XLS। लेकिन अगर आप उसे करते हैं न्यू वर्जन में सेव, तो XLXS बन जाएगा वो। तो ये देखिए यहां पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो बहुत इजी वे है, जस्ट प्रैक्टिस पे होता है सारा। जब आप ये चीज़ें अभी आपको थोड़ा सा शायद अजीब लग रही होंगी, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए आम हो जाएगा। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर XLS दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसे 97 और 2000 वाले फीचर के अंदर सेव किया है। ये ऊपर लिखा भी आ रहा है, देखिए टाइप ऑफ फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 टू 2003। तो यहाँ पे भी नज़र आ ही जाता है, साफ पता चल जाता है आपको, ठीक है। तो ईजी है, ये भी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट है आपका पावर पॉइंट PPT, यानी जिसे बोलते हैं प्रेजेंटेशंस। तो उस पर भी आप सेम यही फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो जो PPT है हमारा, वो चलता है ओल्ड वाले फंक्शंस पर, और जो PPTX है वो चलता है आज वाले वर्जन्स पर, जो 2007 से अबव है, या ऑफिस 365 है उस पर। अच्छा, अब बड़े काम की चीज़ है, अब आगे आता है आपका JPG, PNG और GIF। तीनों ही पिक्चर्स हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फोटोशॉप ऑपरेटर हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं फोटो एडिटिंग का, तो आपको तीनों के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। JPG जिसे बोलते हैं स्टिल पिक्चर, ये देखिए सामने एक पिक्चर पड़ा है, मैं इस पर डबल क्लिक करने वाला हूँ और ये मेरा पिक्चर यहाँ पर खुल गया। ये है JPG। आप राइट क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे आपको JPG लिखा मिल जाएगा, यानी स्टिल फोटो आपकी क्लियर होती है, क्रिस्पी होती है, और मतलब क्लियर क्लियर रेजोल्यूशन होते हैं, अच्छे होते हैं रेजोल्यूशन इसमें। तो ये आ गया आपका JPG पिक्चर्स, यानी स्टिल पिक्चर्स। लेकिन अब PNG क्या होता है, देखिए PNG फॉर्मेट में वो पिक्चर्स भी आती हैं जो हम खुद ड्रॉ करते हैं या हम खुद बनाते हैं, जैसे कि आप पेंट ब्रश में बना लीजिए या किसी भी और सॉफ्टवेयर में आप उसे एडिट करते हैं या खुद ड्रॉ करते हैं पेंटिंग वाइज, वो PNG में आप सेव करते हैं। अदरवाइज आप अगर गूगल में PNG की फ़ोटोज़ निकालते हैं तो मोस्टली कई फ़ोटोज़ के पीछे वाइट बैकग्राउंड होता है, या कईयों के पीछे बैकग्राउंड होता ही नहीं है। वो एडिट करने के काम आती हैं, एक्चुअली एडिटिंग के लिए काम आती हैं, तो उनको PNG बोला जाता है। ये देखिए जैसे ये फ़ोटो है आपके सामने, ये बनाया गया है तो ड्राइंग करके, तो इसलिए इसे PNG। और ये है आपकी JPG, आप देख रहे हैं JPG स्टिल फोटो। तो इसके साथ साथ आपके पास फोटोज़ आती हैं GIF फोटोज़ होती हैं थोड़ा रनिंग कंडीशन में चलने वाली फ़ोटोज़। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए GIF लिखा हुआ है यहाँ पर, और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये मूवेबल होती हैं, यानी चलने वाली फ़ोटोज़ जो रन करती हैं। तो ये है आपकी GIF, एनिमेटेड फ़ोटोज़ आप इन्हें बोल सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको पता चल गया होगा कि फ़ोटोज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। JPG, PNG एंड GIF, ये तीन तरह की फ़ोटोज़ होती हैं जिनके बीच में ये डिफरेंस होता है।
मोशन पिक्चर्स भी बोला जा सकता है इसे GIF को। नेक्स्ट आता है आपका MP4 एंड MP3। देखिए MP4, MPEG, WMV और भी बहुत तरह के ऐसे होती हैं ऑप्शंस वीडियो से रिलेटेड। MKV आजकल बहुत फेमस हो रहा है। MKV में बहुत क्लियर आता है, क्रिस्पी आता है, और मूवीज़ भी उसी में होती हैं आजकल की। तो ये फॉर्मेट्स होते हैं वीडियो के। और जो आपका सिंपल होता है MP3, वो एक तरह का ऑडियो होता है जिसमें आप जो आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं या जो आजकल बनते हैं सॉन्ग ऑडियो में, वो MP3 में जाते हैं। MP3 में भी kbps का फ़र्क होता है, जैसे 48 होता है, 128 होता है, 360 होता है। तो जितना ज़्यादा kbps होगा साइज़ तो बढ़ेगा ही, साथ में उतना ही साउंड क्वालिटी भी बढ़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये वीडियो वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आप देख लीजिए WMV लिखा हुआ है। इसका फाइल का एक्सटेंशन ही WMV है। आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा WMV। और इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ वीडियोस पड़ी होंगी, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ वीडियोस पड़ी हैं। तो देखिए इनकी एक्सटेंशन क्या आ रही है, MKV, क्योंकि क्लियर है और आजकल MKV ही चलता है। और MP4 में ये मैंने एक फोटोशॉप का वीडियो बनाया था MP4 में, पेन टूल का, ये वो है। देखिए MP4 एक्सटेंशन में साफ लिखा भी हुआ है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो वीडियो होती है उसके कितने तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, और ये सभी फॉर्मेट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं या क्या क्या चीज़ें इनके अंदर होती हैं, ये सभी चीज़ें इसमें मैंने बताई हुई हैं। एक बार ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ भी हो गया था। मैं अपने किसी दूसरे कंप्यूटर से फाइल उठाकर लाया कोई दूसरे कंप्यूटर में डालने के लिए, बस उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं था वो। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये जो फाइल है इसका कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाला है, या वहाँ ये खुल रही थी, इस कंप्यूटर में क्यों नहीं खुल रही। तो एक्सटेंशन देख के मुझे पता चला कि इसको कौन सा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, और फिर वो मैंने इसमें कंप्यूटर में डाल दिया। तो सॉफ्टवेयर का भी पता आपको एक्सटेंशन से ही चलेगा कि किस एक्सटेंशन क्या नाम दिया हुआ है, और उसी से रिलेटेड आप उसमें सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी एक्जी। एक्जी फाइल्स क्या होती है? एक्जी आपके कंप्यूटर की गेम्स आती हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एप्स, तो ये सब एक्जी में जाती हैं, एग्जीक्यूटेबल होती हैं ये। तो ये आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। पीडीएफ आप सभी जानते हैं, पीडीएफ एक्रोबेट सॉफ्टवेयर होता है, और पीडीएफ में हम फाइल्स को पढ़ते हैं जिनको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, जो लॉक्ड होती हैं। बट ऐसा अब कुछ नहीं है, क्योंकि अब जितनी भी ये लॉक्ड फाइल्स होती है खुल जाती हैं, अनलॉक हो जाती हैं। ऑनलाइन कुछ ऐसे आपको मिलती हैं ऑप्शंस, वेबसाइट्स, जिनमें फ्री में आप किसी भी पीडीएफ फाइल को चेंज कर सकते हैं। तो एडिटेबल कह सकते हैं कि पीडीएफ फाइल अब एडिटेबल होती है। पीएसडी फाइल होती है आपकी फोटोशॉप की फाइल। फोटोशॉप में आप कोई भी काम करते हैं और उस फाइल को सेव करते हैं, तो वो जाती है सीधा पीएसडी के अंदर। और जो आपकी एक्जी फाइल्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्जी फाइल्स होती हैं आपके सॉफ्टवेयर्स। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, आप प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेंगे तो इसके पीछे EXE एक्सटेंशन नज़र आ रहा होगा आपको, जो कि है आपका सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन। तो इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स या गेम्स, आप किसी पे भी राइट क्लिक करके देखिएगा, आपको सबके साथ EXE मिलेगा, जो कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की फाइल होती है। एग्जीक्यूटेबल भी इसे इसीलिए बोला जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी EXE आ रहा है इस सॉफ्टवेयर पे भी। तो आपको हर एक सॉफ्टवेयर पे, हर एक ऐप पे आपको EXE मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर की फाइल है। पीडीएफ आपको बताया गया कि पीडीएफ फाइल्स होती हैं, पीडीएफ फॉर्मेट की फाइल्स, जिसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन अब एडिटिंग हो जाती है ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू, आप कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं आपको। ये देखिए ये सब पीडीएफ है।
जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये पेरोल टैली का फाइल है, पेरोल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। तो ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। पीडीएफ की बहुत सारी फाइल्स कंप्यूटर में होती हैं और हम नेट से भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये आधार कार्ड है, कुछ भी आप मतलब जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और पीएचडी फाइल, जैसा मैंने आपको बोला कि फोटोशॉप की फाइल है, तो फोटोशॉप में आप कुछ भी एडिटिंग करते हैं फोटो में या कुछ भी, तो लाइटिंग वगैरह कोई भी इफेक्ट देते हैं, तो उसके बाद अब उसे सेव कैसे करेंगे? जब सेव करेंगे तो पीएचडी में ही सेव होता है वो। इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए फोटोशॉप ओपन कर लिया हमने। तो इसके अलावा भी हज़ारों तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी अलग अलग एक्सटेंशंस होती हैं, बट जो भी रिसेंटली मुझे पता था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लिया। तो चलिए, ये सिंपल फोटोशॉप आ गया आपका। यहाँ से हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, वही इमेज ले लेते हैं जो हमने जेपीजी में देखी थी। तो इमेज हो गया, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर, और हम इसमें आइस का कलर चेंज करते हैं। तो आइस का कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे नीचे जो मैग्नेटिक टूल आता है उससे आप आइस को सिलेक्ट कर लेंगे पहले। बड़े ध्यान से आपको सिलेक्शन देनी है यहाँ पर। तो ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना, इमेज टूल के अंदर जाना है आपने, और इमेज के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा एडजस्टमेंट का, और वहाँ पे आपने जाना है ह्यू एंड सैचुरेशन वाले ऑप्शन पर, और बस यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट दिखानी है आपने। सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा दीजिए और ओके कर दीजिए, और जो सिलेक्शन टूल है सिलेक्ट में जाकर उसे डीसिलेक्ट कर दीजिए। बस सिंपल सा काम है आपका। और ये देखिए आइस का कलर पहले कैसा था वो भी देख लीजिए। ये था पहले वाला कलर, और जो अभी हमने किया है ग्रीनिश सा, वो है ये वाला कलर। तो इस तरह आप आइस का कलर भी मिनटों में चेंज कर सकते हैं। अब चलिए इसे सेव करते हैं। तो सेव करना है मुझे इस फाइल को। तो जब आप इसे सेव एज करेंगे या सेव जो भी करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे पीएचडी जो इसकी ओरिजिनल फाइल होती है, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा फोटोशॉप लिखा हुआ। सबसे ऊपर देखिए आप, फोटोशॉप लिखा हुआ है, पीएचडी भी लिखा हुआ है। तो आप उसमें इसे सेव कर सकते हैं, देन सेव। तो अब आप बेशक डेस्कटॉप पे चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में पीएचडी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये है आपके फोटोशॉप का ऑप्शन जिसके थ्रू आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोटोशॉप की एक्सटेंशन भी आपको पता चल गई। नेक्स्ट आती है आपकी सीडीआर। अब सीडीआर क्या होता है? सीडीआर होता है बेसिकली कोरल ड्रा। कोरल ड्रा लोगो मेकिंग के काम आता है। पम्फलेट्स, विजिटिंग कार्ड्स, शादी के कार्ड्स, मैरिज कार्ड्स, जो मर्जी आप इस पे बना सकते हैं। तो चलिए इस पे भी फटाफट ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं और इसे भी सेव करते हैं। तो यहां पर एक हमने वर्ड लिख लिया पहले। यहां पे एक दूसरा वर्ड लिख लीजिए कोई भी आप। दोनों में कलर दे दीजिए डिफरेंट डिफरेंट, और सिंपली ब्लेंडिंग टूल पे जाके इसे आपने ड्रैग कर देना है एक वर्ड से दूसरे वर्ड की तरफ। बस सिंपल सा इफेक्ट है। ऊपर से आप थोड़े से नंबर्स कम कर दीजिए, और ये लीजिए आपका ब्लेंडिंग टूल यहां पर चल गया। अब क्या करना है, इसे सेव कर दीजिए, और जैसे ही आप सेव करेंगे आप देखेंगे इसकी एक्सटेंशन CDR यहां पर शो हो रहा है आपको। और अब आप यहां पे नाम देके इसे सेव कर लीजिए। मैंने SSS लिख दिया यहां पर, और अब चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए यहां पर ये फाइल बन चुकी है। राइट क्लिक कीजिए और ये देखिए CDR। तो अब यही फाइल अगर मैं आपको आपके पीसी में डाल दूं तो आपको पता ही ना होगा किस सॉफ्टवेयर में खुलेगा, और वो सॉफ्टवेयर भी आपके पास ना हो, तो इस फाइल पे राइट क्लिक करके आप एक्सटेंशन देखकर उस सॉफ्टवेयर को या तो डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, या फिर आप खरीद कर अपने कंप्यूटर में डलवा सकते हैं। तो आई होप इतनी ऑप्शंस आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसे कैसे इस्तेमाल किया और क्या है एक्सटेंशंस, ये आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था।
अब इनके मैं आपको यूजेस बताने वाला हूं, इनके यूजेस क्या क्या होते हैं और कैसे इनको यूज करते हैं। तो यूजेस के लिए क्या करना है आपको, सिंपली देखिए ऊपर सबसे पहले टेक्स्ट फाइल था आपका, इसका क्या यूज़ है, क्या क्या मतलब कैसे यूज़ होता है, क्या इसका इस्तेमाल है, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो नोटपैड का बेसिकली रिटर्न वर्क में यूज़ होता है और HTML में भी यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था फाइल बनाने के लिए, यानी टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है नोटपैड का। नेक्स्ट आता है वर्डपैड, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। MS वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन MS वर्ड 2007 एंड अबव का क्या यूज़ है, उसके लिए क्या होता है, वह ऑफिस ओपन XML फाइल्स बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सेम यही चीज़ MS एक्सेल में भी आएगी और MS पावर पॉइंट में भी आएगी। एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाने के लिए काम किया जाता है, लेकिन पुराने वर्जन्स में, जो नया वर्जन है 2007 एंड अबव, उसमें क्या होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट के साथ XML डॉक्यूमेंट मतलब शीट बनाई जाती है। तो ये आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल XMLS स्प्रेडशीट। और सेम यही चीज़ आपके पावर पॉइंट के अंदर भी चलेगी, पावर पॉइंट में भी सेम यही फंक्शन होगा और ऐसे ही वर्क करेगा। तो ये कुछ नोट्स हैं, इन्हें आप लिख भी लीजिएगा क्योंकि आपके बहुत काम भी आएंगे। प्रैक्टिकली करेंगे खैर तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा ये, लेकिन नोट्स भी आपके पास होने चाहिए, तो साथ साथ आप लिख भी लीजिएगा। फोटो इमेज स्टिल, अब इनको क्या कहते हैं, क्या अगर किसी को बताना हो तो JPG का फुल फॉर्म जो होता है वो ज्वाइंट फोटोग्राफिक होता है एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ये चीज़ें आपको मैन्युअली ऐसी याद होनी चाहिए, थ्योरिकल भी। नेक्स्ट आता है आपका PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और GIF जो मैंने आपको बताया था कि एक मोशन पिक्चर्स होती हैं जो मूवेबल होती हैं, जिसे बोलते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट। वीडियो फॉर्मेट देखिए बहुत तरह के होते हैं, एंड ऑडियो में भी आता है, जैसे वेव फाइल हो गया, MP3 हो गया, ऐसे और भी कई तरह के होते हैं इसमें भी। तो फॉर्मेट जो होता है आपका MP4, उसे मैं मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट कहूँगा ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप में बोल सकते हैं आप इसे, वीडियो मोड में, पर वीडियो फॉर्मेट में। और यही हम ऑडियो फॉर्मेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका exe फाइल, जो कि मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलेशन फाइल PC होती है, जो गेम्स होती हैं आपकी या PC के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इसके अंदर यूज़ होते हैं। एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं इसे, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली आपके। एंड PDF जो कि मैंने आपको बोला कि नॉन एडिटेबल होती हैं, बट आजकल ये एडिटेबल है। ऑनलाइन बहुत सारी आपको ऐसी फाइल्स मिलती हैं गूगल पर, जिनमें आप इसे एडिट कर सकते हैं ईजिली। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं इसे। एंड नेक्स्ट आता है आपका फोटोशॉप। फोटोशॉप आप जानते हैं पिक्चर एडिटिंग के लिए काम आता है, पिक्चर एडिटिंग में इसका यूज़ होता है। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। एंड नेक्स्ट है CDR, जो कि कोरल ड्रा लोगो मेकिंग के काम आता है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं लोगो मेकिंग के लिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जितने भी नोट्स मैंने आपको बताए इन्हें लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखने से ही आपको याद होंगे, एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं आता। तो याद रखना चाहते हो तो इसे लिख लीजिएगा नोटबुक में। एंड थैंक यू वेरी मच।